ओम श्री केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। गोविंदाय नमः। गोविंदाय नमः। अथ विष्णुपुराणस्य दशम अध्यायः। तो आज हम 10वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें भृगु ऋषि अग्नि और अग्निश्वाक्तादि पितरों की संतान का वर्णन है। इसमें श्री मैत्रेय जी ऋषि पराशर से प्रश्न करते हैं, और फिर पराशर ऋषि जो हैं करीब 21 श्लोकों में यह जानकारी प्रदान करते हैं कि तो श्री मैत्रेय उवाच। श्री मैत्रेय कहते हैं कि कथितं मे त्वया सर्वं यत् पृष्टोऽसि मया मुने भृगुसर्गात् भृगुसर्गात् प्रभृत्येष सर्गो मे कथ्यतां पुनः। भृगुसर्गात् प्रभृत्येष सर्गा में कथ्यताम पुनः। हे मुने, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वह सब आपने वर्णन किया। अब भृगु जी की संतान से लेकर संपूर्ण सृष्टि का आप मुझसे फिर वर्णन कीजिए। फिर से पूछते हैं कि फिर से बताओ। तो श्री पराशर उवाच, बोलते हैं पराशर ऋषि कि भृगु जी के द्वारा ख्याति से विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी और धाता विधाता नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। महात्मा मेरु की आयति और नियति नामनी कन्याएं धाता और विधाता की स्त्रियां थीं। उनसे उनके प्राण और मृकुंड नामक दो पुत्र हुए। मृकुंड से मार्कंडेय और उनसे वेदशिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र द्युतिमान और उसका पुत्र राजवान हुआ। हे महाभाग, उस राजवान से फिर भृगुवंश का बड़ा विस्तार हुआ। भृगोः ख्यात्यां समुत्पन्ना लक्ष्मीः विष्णु परिग्रह तथा धातृ विधातारौ ख्यात्यां जातौ सुतौ भृगौ आयतीर्णीय तेश्चैव मेरोः कन्ये महात्मनः भार्ये धातृ विधात्रोस्ते तयोर्जातौ सुता उभौ प्राणश्चैव मृकुण्डश्च मार्कण्डेयो मृकुण्डतः ततो वेदशिरा जज्ञे प्राणस्यापि सुतं शृणु प्राणस्य द्वितीयमान् पुत्रो राजवांश तथोभवत् तथो वंशो महाभाग विस्तरम भार्गवो गतः। तो बहुत विस्तार किया उन्होंने। फिर बताते हैं कि मरीचि की पत्नी संभूति ने पौर्णमास को उत्पन्न किया। उस महात्मा के विरजा और पूर्वत दो पुत्र थे। हे द्विज, उनके वंश का वर्णन करते समय मैं उन दोनों की संतान का वर्णन करूंगा। अंगिरा की पत्नी स्मृति थी, उसके सीनी वाली कुहू, राका और अनुमति नाम की कन्याएं हुईं। अत्रि की भार्या अनुसुया ने चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय इन निष्पाप पुत्रों को जन्म दिया। पुलत्स्य की स्त्री प्रीति से दत्तोलिका जन्म हुआ, और जो अपने पूर्व जन्म में स्वयंभुव मनवंतर में अगत्य कहा जाता था। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से करदम, उर्वरियान और सहिष्णु ये तीन पुत्र हुए। क्रतु की संतति नामक भार्या ने अंगूठे के पौरवों के समान शरीर वाले तथा प्रखर सूर्य के समान तेजस्वी वालखिल आदि 60,000 ऊर्ध्वरेता मुनियों को जन्म दिया। वशिष्ठ की ऊर्जा नामक स्त्री से क्षमा कीजिए रज गोत्र, ऊर्ध्वबाहु, सवन, अनद, सुतपा और शुक्र ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। ये निर्मल स्वभाव वाले समस्त मुनिगण तीसरे मनवंतर में सप्तर्षि हुए। हे द्विज, अग्नि का अभिमानी देव जो ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र है, उसके द्वारा स्वाहा नामक पत्नी से अति तेजस्वी पावक, पवमान और जल को भक्षण करने वाले शुचि ये 3 पुत्र हुए। पावक, पवमान और जल को भक्षण करने वाले शुचि ये 3 पुत्र हुए। इन तीनों के प्रत्येक के 15-15 पुत्र के क्रम से 45 संतानें हुई। पिता अग्नि और उसके 3 पुत्रों को मिलाकर ये सब अग्नि ही कहलाते हैं। पिता अग्नि और उसके 3 पुत्रों को मिलाकर ये सब अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार कुल 49 अग्नि कहे गए हैं। इस प्रकार कुल 49 अग्नि कहे गए। हे द्विज,
ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए जिन अनग्निक, अग्निश्वाक्ता और साग्निक, बहर्षद आदि पितरों के विषय में तुमसे कहा था, उनके द्वारा स्वधा ने मैना और धारिणी नामक दो कन्याएं उत्पन्न की। वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न और सभी गुणों से युक्त ब्रह्मवादिनी तथा योगिनी थी। इस प्रकार यह दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन किया। जो कोई श्रद्धापूर्वक इसके स्मरण करता है वह निसंतान नहीं रहता। तो मरीचि की पत्नी, फिर से तो पढ़ रहे हैं कि मरीचि की पत्नी संभूति ने पौर्णमास को उत्पन्न किया। पत्नी मरीचेः सम्भूतिः पौर्णमास समसूयत विरजः पर्वतश्चैव तस्य पुत्रौ महात्मनः वंशशक्ति वंशसंकीर्तने पुत्रान् वदिष्येऽहं ततो द्विज स्मृतिश्च चाङ्गीरसः पत्नी प्रसूता कास्तथा सिनीवाली कुहुश्चैव राकाचानुमतिस्तथा अनुस अनसूया तथैवार्थैर्जज्ञे निष्कल्मषान् सुतां सोमं दुर्वाससं चैव दत्तात्रेयं च योगिनं प्रीत्यां पुलस्य भार्यायां दत्तोलिस्तस्तुतोऽभवत् पूर्वजन्मनि योगस्य स्मृतः स्वयंभुवन्तरे कर्दमश्चोर्वरीयांश्च सहिष्णुश्च सुताश्रय क्षमा तु सुषवे भार्या पुलहस्य प्रजापतेः कर्तोष सन्ततेर्भार्या वाल्खिल्यान् सूयत षष्टिपुत्र सहस्राणि मुनीना मूर्ध्व रेतसाम् अङ्गुष्ठपर्वमात्राणां जलद्भास्कर तेजसाम् ऊर्जायां तु वसिष्ठस्य सप्तजायन्त वैसुताः रजोगोत्रार्दब्धबाहुश्च सवनश्चानधस्तथा सुतपा शुक्र इत्येते सर्वे सप्तर्ष योमलाः योऽसावज्ञाभिमानी स्याद् ब्रह्मणस्तन्योऽग्रजः तस्मात् स्वाहा सुतान् लेभेति नुदा रोजसो द्विज पावकं पवमानं तु शुचिं चापि जलाशिनं तेषां तु सन्ततावन्ये चत्वारि सञ्च पञ्च च कथ्यन्ते बहन यश्चैते पुत्र पिता पुत्र त्रयं च यत् एवमेको न पञ्चाशद्वहनयः परिकीर्तिता पितरो ब्रह्मणा सृष्टा व्याख्याता ये मया द्विज अग्निष्वक्ता बर्हिषदोऽग्नयः साग्नयश्च ये तेभ्यः स्वधा सुते यज्ञे मेनां वैधारिणीं तथा ते उभे ब्रह्मवादिन्यौ योगिन्या वप्युभे द्विज उत्तमज्ञानसम्पन्ने सर्वैः समुदितैर्गुणैः इत्येषा दक्षकन्यानां कथितापत्यसन्ततिः श्रद्धावान् स स्मरेन् नित्यं मनपत्यो न जायते। इति श्री विष्णुपुराणे प्रथमंशे दशमो अध्यायः। इस प्रकार 10वां अध्याय समाप्त हुआ। यहाँ पे